हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 13 करने वाले हैं। इससे पहले हम 12 करवा दिए हैं, उसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्लास कंटिन्यू इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था और मेरा गला में जो है प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए नहीं कर सके थे। अभी भी आवाज़ भारी आप लोगों को लग रहा होगा, इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि क्लास अब जो है हम डेली रखें आप लोगों के लिए। तो यह जो है 13 नंबर का सेट है और इसमें स्टार्ट करेंगे। टोटल 100 प्रश्न है, जो भी GK GS का प्रश्न है इसमें, और इंग्लिश हिंदी का उसको हम कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी से है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? किस व्यंजन के उच्चारण में? तो ये देखिए, घ के उच्चारण में जो है जीवा जो है तालु से नहीं टकराती है। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 घ। 2 नंबर का प्रश्न है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम होगा आपको निश्चयवाचक सर्वनाम। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? तो देखिए, अनंत में जो है अनु उपसर्ग नहीं लगा है। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनंत। 4 नंबर का प्रश्न है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि है आपको यन संधि है। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यन। 5 नंबर का प्रश्न है, आप बैल मुझे मार लो कुक्तियों का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है जानबूझकर आफत मोल लेना। आप बैल मुझे मार का जो सही होगा आपको जानबूझकर आफत मोल लेना। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आर यू कीन टू गेट टुगेदर ऑन सैटरडे? तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा, क्या आप शनिवार को एक साथ आने की इच्छुक है? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है, जो आप देख रहे हैं, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची है? तो सर्प का पर्यायवाची होगा आपको कुरंग। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुरंग। 8 नंबर प्रश्न है, उपेक्षा का सही विलोम क्या होगा? उपेक्षा का सही विलोम है सम्मान। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सम्मान। 9 नंबर का प्रश्न है, ग्राम गीतों का मुख्य विषय क्या है? तो ग्राम गीतों का मुख्य विषय है सामाजिक जीवन। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 10 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है कहाँ से? तो इसका विकास होगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 11 नंबर का प्रश्न है, बच्चों को आवश्यक शिक्षा के साथ कौन सी अन्य सीख भी मिलनी चाहिए? तो बच्चों को मिलनी चाहिए सीख स्वाधीनता की। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वाधीनता। नेक्स्ट है अंग्रेजी का, 12 नंबर से स्टार्ट है, तो चलिए स्क्रीन पर देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन sentence speak out the correct sentence converted in negative from the given option. You wasted your time. 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 You did not waste your time. 13 नंबर प्रश्न है, select the antonymy. हरी, हरी का एंटोनमी क्या होगा? तो इसका एंटोनमी है एम्बल। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एम्बल। 14 नंबर प्रश्न है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट। 15 नंबर का प्रश्न, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ वेयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज। देखिए सेंटेंस है, दिस इज नॉट द सेंस विच कंसर्न अस हर नो एरर।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का? ऑप्शन नंबर 4 यानी नो एरर होगा इसमें। 16 नंबर प्रश्न है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम एंड फ्रेज एबव बॉर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑनेस्टी। नेक्स्ट इसमें डायरेक्शन आप लोगों को देखना है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। देखिए, उसने उदाहरणीय साहस का परिचय दिया। इसका राइट आंसर होगा ही एक्सिबिटेड एग्जाम्पलरी कॉरेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। देखिए, वर्ड यहाँ खाली स्थान है। 6 टेबल इन द रूम, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर 4। देखिए, देयर आर 6 टेबल इन द रूम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 19 नंबर का प्रश्न है, द आइज आर नॉट हियर इज, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट स्टोरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 20 नंबर प्रश्न है, एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एलेक्जेंडर एरिस। 21 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। 22 नंबर प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात है आपको यूएसए में। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए में है। इसका 23 नंबर का प्रश्न है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो ये दिया जा सकता है 323A में। 23 का राइट आंसर होगा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 323A। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो पाकिस्तान के पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे? यहाँ देखिए राष्ट्रपति पूछा है, तो राष्ट्रपति होगा आपको इस्कंदर मिर्जा। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? राज्य नीति निर्देशक जी, तो ये जो लिया गया था आपको आयरलैंड के संविधान से। 25 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आयरलैंड। 26 नंबर का प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो ये जो किया गया आपको बाजीराव सेकेंड के। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बाजीराव सेकेंड। 27 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि उस राज्य पर डैश का शासन हो? तो देखिए इसमें जो है राज्य के राज्यपाल का। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 28 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो देखिए पाकिस्तान नाम जो गढ़ा था आपको कौन गढ़ा था? तो ये गढ़ा था चौधरी रहमत अली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद जो है 29 नंबर का प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपको चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 30 नंबर प्रश्न है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो परिसंघ बनाने का जो प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया था नेहरू रिपोर्ट 1928। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नेहरू रिपोर्ट 1928। 31 नंबर प्रश्न, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? क्या कारण है इसका खुलने का? तो इसका कारण देखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, इसी कारण से जो है बाल्टिक सागर जो है वो सर्दियों में भी खुला हुआ रहता है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि बर्फ नहीं जम पाता है। 32 नंबर प्रश्न, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तैल क्षेत्र कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है आपको फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 33 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है? देखिए गंगा के किनारे झीलों की संख्या कितनी है जो वर्तमान में है, इसमें आपको 12 जिला जो है जो गंगा के किनारे स्थित है बिहार राज्य में। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 12। इसके बाद 34 नंबर का प्रश्न है, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारों और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो उसे जो नाम जो दिया गया है व्हाइट होल। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्हाइट होल। 35 नंबर का प्रश्न, भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन किया गया था 1951 में। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1951 ईस्वी। 36 नंबर प्रश्न है, जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था उस टीम का कप्तान कौन था? तो इस टीम का कप्तान था आपको जयपाल सिंह। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जयपाल सिंह। 37 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला विजेता थी आपको सुष्मिता सेन। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सुष्मिता सेन। 38 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसके प्रथम विजेता थे M.T. वासुदेवन नायर। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 39 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था आपको कब? 16 दिसंबर 1971 को। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 40 नंबर का प्रश्न, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो वह देश है यूके, ऑप्शन नंबर 2। यूके मतलब हुआ यूनाइटेड किंगडम। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो वह संगठन है आपको अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 42 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस कैलेंडर माह में प्रत्येक प्रथम 4 तारीख अर्थात 1 से 4 तक विशिष्ट प्रयोजन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाएगी आपको अक्टूबर में। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अक्टूबर। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? तो देखिए गलत जोड़ा है इसमें, देखिए ये केरल करगम, ये गलत जोड़ा है। 44 नंबर प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर 4। 45 नंबर प्रश्न है, सुशी निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये प्रसिद्ध व्यंजन आपको जापान का, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? कूट का प्रयोग करना है, तो किसे है? तो आप लोग बताइए। तो ये है आपको, देखिए वित्त आयोग को है और चुनाव आयोग की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और सी यानी वित्त आयोग चुनाव आयोग। 47 नंबर प्रश्न, पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया था नियंत्रण बोर्ड। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 48 नंबर प्रश्न, किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहलाया? यह कहलाया आपको गौतम बुद्ध का, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न, कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ये है आपको मोहनजोदड़ो। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो। 50 नंबर का प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह के संबंध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? यह जो स्थित है आपको पटना में। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पटना। 51 नंबर प्रश्न है, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? जोजिला पास, तो जोजिला पास जो स्थित है ये कौन सा राज्य में है? ये है आपको जोजिला पास, ये आपको जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर 2।
इसके बाद है 52 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो ये जो हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग, तो ये वो आपको संविधान में कहीं नहीं है। 53 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? किस भारतीय प्रधानमंत्री को ये किया गया है? जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर का प्रश्न, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? यह आपको 52वां, ऑप्शन नंबर 2। 55 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? यह आपको चौथी अनुसूची। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चौथी अनुसूची। 56 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मीबाई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपको ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 57वां प्रश्न, बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो इसका जो प्रसारण आरंभ हुआ था आपको 1894 में। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1894। 58वां प्रश्न, बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम बताएं। तो चलिए सही क्रम बताना है। इसके बाद इसे 58 नंबर का प्रश्न, इसे आप लोग ध्यान से देखिए, इसका सही क्रम होगा श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिन्हा। देखिए फिर से दिखा रहे हैं आपको, श्री कृष्ण, देखिए फिर से देखिए, श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय, महामाया प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 59 नंबर प्रश्न, बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए संस्थान है, यहाँ स्थापना वर्ष है, तो देखिए यहाँ पर सही इसका राइट आंसर होगा, आपको इसमें कूट का प्रयोग करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए ए का 5 हो जाएगा। ए का 5 क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ए में आपको बिहार राज्य पुस्तकालय संघ, तो इसका हो जाएगा आपको, देखिए इसमें जो है 5, जैसे 2 नंबर का दिया हुआ 5 तो ऑप्शन नहीं मिल रहा। चलिए दूसरा इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ए में जो है बिहार राज्य पुस्तकालय संघ का जो स्थापना हुआ है या 1936 में हुआ है। इसके बाद है काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना, तो इसका हुआ है आपको 1950 में। इसके बाद देखिए सी में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा, तो इसका जो स्थापना हुआ है आपको 1951 में। डी में बिहार उर्दू एकेडमी पटना, तो इसका हुआ है आपको बिहार उर्दू एकेडमी का 1975 में। 60 नंबर का जो प्रश्न है, बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? यह किया गया है जैसे नालंदा में भी, वैशाली में भी, बोधगया में, उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, 61 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? यह किया था 1765 में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1765। 62 नंबर प्रश्न है, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? यह कहलाएगा राष्ट्रीय आय। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय आय। 63 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसमें जो है राज्य आपको पंजाब। 63 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4, पंजाब। 64 नंबर प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस कृषि को जो नाम से जाना जाता है आपको स्लैश और बर्न, स्लैश और बर्न के नाम से जाना जाता है। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्लैश और बर्न। 65 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विशेष विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? कौन निर्धारित करता है? यह निर्धारित करेगा आपको लोकसभा का अध्यक्ष। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा का अध्यक्ष।
66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया। तो ये जो किया है आपको कौन किया है, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्रिस्टल अवार्ड। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में डैश को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है, किसको, देखिए बांस को, ऑप्शन नंबर 3 बांस। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है। तो सांभर झील जो स्थित है आपको राजस्थान में। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 70 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी। तो महास्नानागार की जो खोज की गई है मोहनजोदड़ो में। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो। 71 नंबर का प्रश्न विज्ञान का है, किसी कार को 10 सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकेंड का वेग देने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करें। यदि कार का वजन जो है 1500 किलोग्राम है। इसका राइट आंसर होगा 45 टन न्यूटन, ऑप्शन नंबर 1। 72 नंबर प्रश्न, जब दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 100 न्यूटन है, दोनों के मध्य दूरी को जितना गुना बढ़ाया जाए कि यह बल 50 न्यूटन हो जाए, यानी कितना गुना। तो यह होगा आपको कितना, √2 गुना। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 73 नंबर का प्रश्न है, एक तत्व के परमाणु में m सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है। तो इसकी परमाणु संख्या है 12, ऑप्शन नंबर 1। 74 नंबर का प्रश्न है, सोडियम इथाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका रासायनिक सूत्र है C2H5ONa, ऑप्शन नंबर 2। ब्यूटेन की संरचना, जो 75 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, ब्यूटेन की संरचना है कौन है। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर 1 में जो देख रहे हैं, ये जो है देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके बाद है 76 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी स्मॉल g है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान जो होगा आपको g/6, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 77 नंबर का प्रश्न है, किसी तत्व x के एकल परमाणु की मात्रा 2.65 गुना 10⁻³ ग्राम है, वह कौन सा तत्व है। तो वह तत्व है आपको ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 4। 78 नंबर प्रश्न है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच के सिक्का नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा। तो पानी जो उठेगा ये उठेगा केवल कांच की कोशिका में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 79 नंबर प्रश्न है, धातु के एक टुकड़े का सापेक्षिक घनत्व 7.8 है, ऐसा ही मात्रा में इसका घनत्व जो है, तो यहाँ दिया गया जल का घनत्व जो है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 79 नंबर का प्रश्न का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 7800 किलोग्राम प्रति घन मीटर। 80 नंबर प्रश्न है, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे। तो कार की हेडलाइटों में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 81 नंबर प्रश्न है, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है देखिए इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 82 नंबर प्रश्न, निम्न कौन परमाणु के बोर मॉडल का शुद्धता प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो देखिए इसका ये करता है और ये भी करता है देखिए। और 82 नंबर का आपको दिखा रहे हैं